दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो 3 दिन की हॉलीडे के बाद में कल मार्केट ओपन होने वाला है। ओके। तो हमने देखा कि फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी में 22 डेट को मेन फार्मूला लगा था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पीडीएल पे मेन फार्मूला लगा था। ठीक है, तो उसका टारगेट जो है वो पीडीएच है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है उसका टारगेट है, ये वाला। ओके, तो ये वाला टारगेट जो है थोड़े से रह गया है। ठीक है, इसने टच नहीं किया है। तो इस हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और चांसेस भी है, ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं, एनालिसिस है कि हम ये एनालिस कर सकते हैं कि जैसे अभी मार्केट जो है यहाँ पर एक पीडीसी होगा, कल के दिन यहाँ पे एक पीडीएच होगा और यहाँ पे एक पीडीएल होगा। ठीक है, तो अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर या यहाँ पर, मार्केट तो बहुत ज़्यादा संभावना है नीचे जाने की कल। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अगर नीचे ओपन हो गया और अगर ट्रैप लग गया, तो इस तरीके से अगर ट्रैप लग गया और यहाँ तक नीचे आ गया, तो आप यहाँ तक का पहुँचने तक का वेट कर सकते हो, यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इस तरीके से आके यहाँ पर टच करके फिर एक नीचे की सेल की एंट्री बना सकता है। ठीक है, अगर वो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर जब गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसे में जो है इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब इस तरीके से रहेगा, अगर नीचे आएगा, ट्रैप लगेगा, गैप डाउन ओपन होगा, तो बाई की एंट्री हमें ढूंढने मिलेगी। तो बाई की एंट्री हम ढूंढ के इस तरीके से ऊपर जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे SMA पे फिर से ट्रैप लग जाए। ठीक है, SMA 22 पे, SMA 22 पे अगर ट्रैप लग जाएगा तो फिर से हमको सेल की TRS मिलेगी, और ये जो PDC है वो PDC पर आकर टेस्ट करके फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, और फिर से यहाँ पर ट्रैप लगेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सिनारियो बन सकता है। ओके, अगर ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है, और मैं वीडियो पूरा देखना, लास्ट में मैं एक और चीज़ भी बताऊंगा कि ये नीचे गैप डाउन ओपन होने के चांसेस क्यों हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर समझिए अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो उस दिन ये पीडीएच होगा। ठीक है, ये पीडीसी होगा और यहाँ पर पीडीएल होगा। ठीक है, अगर मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो इसको टच करके एक स्पाइक देके इस तरीके से बेरिश का टीआरएस बना के फिर इस तरीके से नीचे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से नीचे आ सकता है। ओके, और यहाँ पे फिर से अपना जो टारगेट है वो फिर से एक नया टारगेट वो बना सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सारी चांसेस रहेंगी। ठीक है, और SMA 22 का रोल इस तरीके से बिहेव होगा। ओके, तो जब भी हम TRS देखते हैं, सेल का TRS, तो उसके बाद में हमें SMA 22 का ट्रैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि SMA 22 का ट्रैप जो है वो यहाँ पर फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ये एडवांस ट्रैप सिस्टम है। आपको अगर इसका थोड़ा बहुत अगर नॉलेज लेना है तो SMA 22 का ट्रैप का मैंने वीडियो बनाया है, मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो वो क्यों फेल होगा और क्यों पास होगा। अब एक चीज़ ये है कि हम एक 15 मिनट के चार्ट में एक पूरे दिन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 15 मिनट्स की चार्ट में अगर अगर देखते हैं हम, ठीक है, तो 15 मिनट्स की चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा ऑलरेडी एक सेल का TRS बना हुआ है। ठीक है, लेकिन पेंडिंग टारगेट के हिसाब से अगर हम सोच लेते हैं कि ये यहाँ तक आके अगर ऊपर की तरफ जाना है इसको, तो कल इस तरीके से वो नीचे की तरफ खुल सकता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि ग्रीन टी लग चुकी है ये ऑलरेडी। ठीक है, 15 मिनट में, तो हो सकता है कि ये ऊपर ही जाए। ठीक है, ये ऊपर ही जाए, यहाँ से ये मतलब थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन ये अपना ये टारगेट को हिट करके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। ये हमारा 330 का जो मेन फार्मूला है MCX का, वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलने वाला ये फार्मूला है। तो चांसेस तो है कि ये वाला टारगेट वो हिट करे, बट हमें देखना होगा कि जब
3 मिनट के चार्ट में अगर हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन होता है तो ट्रैप लगता है या फिर ट्रेंड लगता है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको देख के फिर उसका जो SMA का रोल है वो रोल को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। उस तरीके से हम आप हमारी पोजीशंस जो है वो होल्ड या कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में देखते हैं निफ्टी का, ठीक है। और साथ ही साथ एक साइकोलॉजी का रोबोट पे भी काम चल रहा है दोस्तों। देखिए, अगर मैं क्रूड ऑयल का अगर मैं बताऊं आपको, तो इस तरीके से एक साइकोलॉजी का रोबोट पे ही मैं काम चल रहा है। अगर हो सके तो आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। ये अभी तक काम चल रहा है फ़िलहाल इस पे। ये पूरा बनने के बाद में जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक गिराव आता है, ठीक है, तो ये एक बड़ा टारगेट देता है इस तरीके से, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे अगर जैसे उड़ाव आता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से बड़े बड़े टारगेट्स दे देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से ये उड़ाव आता है, अभी जैसे यहाँ पे एक उड़ाव आया तो यहाँ तक टारगेट गया, और जब यहाँ पे इसने गिराव बोला तभी गिराव आया, ठीक है। और यहाँ पे गिराव बोला तो यहाँ पे यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये वाली जो रोबोट है वो रोबोट पर काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो गिराव बोला है इसने, यहाँ पे गिराव बोलने के बाद में यहाँ पे जो है दिन ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब उड़ाव बोला तो ये यहाँ से इतना ऊपर गया, यहाँ पे जब गिराव बोला तो वो यहाँ पर आया, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे ये उड़ाव बोला तो फिर यहाँ तक गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर सारे बड़े बड़े टारगेट्स मिलने की चांसेस है। ये देखो यहाँ पर जब एक गिराव बोला इसने तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ पे एक गिराव बोला तो इसने यहाँ पे यहाँ तक लेकर आया, ओके। तो इस तरीके से जो है एक रोबोट बनाने की प्लान कर रहा हूँ साइकोलॉजी का। उम्मीद है कि ये पूरा अच्छी तरीके से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक उड़ाव आया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टारगेट आया है, ठीक है। यहाँ पे एक गिराव आया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट आया है, ओके। तो अगर ये सक्सेस हो गया तो अभी अंडर टेस्टिंग है, तो सक्सेस हो गया तो मैं इसको लॉन्च करूँगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए हम इसकी देखते हैं कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी होती है, ओके। एक्यूरेसी में टेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है, और मैं एक और चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ कि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो टारगेट कितना देता है, ठीक है, कितना रिवॉर्ड तक देता है, ठीक है। अभी तो मैंने इसको सिर्फ MCX में टेस्ट किया है, उसके बाद में अभी हम बैंक निफ्टी की भी टेस्टिंग चालू करेंगे बाद में इसकी, ठीक है। तो चलिए आज अभी निफ्टी 50 की भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, ओके। तो निफ्टी 50 की जो एनालिसिस है वो है, चलिए 3 मिनट में पहले देखते हैं कि पहले 3 मिनट में क्या हुआ, ओके। तो 3 मिनट में जो है अभी 3 मिनट में जो है 22 के दिन, फ्राइडे के दिन यहाँ पर ग्रीन टी लगी। ग्रीन टी लगने के बाद में यहाँ पे जो है एक सेल का सॉरी बाय का TRS आया है, ओके। बाय का TRS आने के बाद में हमको यहाँ से लेके फिर ये यहाँ पर आने के बाद में ट्रेंड लगा है, ठीक है। तो उस दिन ट्रिपल टी लग चुकी थी, तो ट्रिपल टी लगती है तो क्या होता है कि PDH उसका टारगेट होता है, ओके। तो PDH जब उसका टारगेट था तो वो यहाँ पर आके अपना PDH पे अपना उसने टारगेट पूरा किया, ठीक है। कहाँ पे पूरा किया, ये वाला इसका जो है PDH का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपना टारगेट पूरा किया, ओके। तो फिर वो इस तरीके से ऊपर जाकर इसने अपना एक सेल का TRS बनाया है, ठीक है। और जब सेल का TRS बनाया है तो ये नीचे आने के लिए तैयार है, बट यहाँ पे जो टी लगी है वो फेल हो गई है टी, ठीक है। ग्रीन टी जो लगी है ये फेल क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। और उसके बाद में हम अगर 15 मिनट्स के चार्ट में देखें कि जाते जाते क्या दे गया है, तो 15 मिनट्स का जो चार्ट है, 15 मिनट्स के चार्ट में ये जो है ये एक इन्वर्टेड हैमर दे गया है। तो हो सकता है कि अगर एक इन्वर्टेड हैमर का हमारा रूल है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है, अपोजिट TRS बन जाता है तो हम निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन टी दिया है और इसकी कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की है, ठीक है। अभी तक ये पास या फेल हुआ है, इसका रिज़ल्ट आया नहीं है। तो हो सकता है कि ये पास होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर फेल होगा तो ये ऊपर की तरफ
चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर चला भी जाएगा तो उसको नीचे आना है। जैसे अगर ये PDH होगा, ठीक है, जैसे सॉरी, जैसे ये PDH होगा, ये PDC होगा, ओके, ये PDH होगा, ये PDC होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये PDL होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर मार्केट होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो के और ऊपर की तरफ चला जाए, या तो फिर अगर इसे ऊपर अगर नीचे आना है तो चांसेस है कि ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो गैप ओपन होगा, ट्रैप लगाएगा, ठीक है, ट्रैप लगा के फिर ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत चांसेस है। तो मेरा बोलने का सिर्फ यही है कि अगर गैप ओपन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो इस वाले कैंडल को हम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला जो TRS है, इन्वर्टेड हैमर, अगर गैप ओपन हुआ तो थोड़ा सा ट्रैप लगने के बाद में एक सेल TRS बनते ही उसको हमें नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। और नीचे की तरफ लेकर आओगे तो आप एटलीस्ट 1:3 का रिवॉर्ड आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। ये जो है आप कंपलसरी कलेक्ट करोगे इसको, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो एक छोटा सा आप क्या करोगे, एक छोटा सा बाय का ट्रेड बना लेना। बाय का ट्रेड बना के ऊपर अगर इधर ट्रैप लगता है और वो ट्रैप फेल हो जाता है तो एग्ज़िट हो जाना, ठीक है, एग्ज़िट हो जाना। अगर थोड़ा सा ऊपर गया और कोई सेल का TRS बनाया इसने PDH के लेवल पे तो फिर वापस आ जाना, ठीक है। इसको सेल का TRS का ढूंढ के उसको मैं एंट्री लेके सेल की और यहाँ पे नीचे तक आ जाना। नीचे तक आने के बहुत चांसेस हो सकता है कि ये कल नीचे भी ओपन कर दे, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 100-150 पॉइंट नीचे ओपन कर दे निफ्टी, ठीक है। चांसेस तो बहुत है, ठीक है। तो निफ्टी का जो है इसके अंदर कोई पेंडिंग टारगेट नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा तो ये PDL की तरफ आएगा ये साइड में, ठीक है। तो आने के चांसेस है बहुत, मतलब PDL से नीचे आने के चांसेस है। ऑलरेडी जो है ये PDL से तो नीचे आ चुका था, ओके। और इसने PDH को भी टच कर दिया है TTT लगा के। तो अभी इसका कोई फ़िलहाल कोई पेंडिंग टारगेट नहीं बचा हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से अभी सेटल्ड है। तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मार्केट में। अगर गैप ओपन हुआ तो नॉर्मली TRS देखकर हमें पुट की तरफ एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी में वो अभी तक एक्टिवेट हुआ है क्या नहीं हुआ है रोबोट, ठीक है। तो जैसे 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो अभी तक इसके अंदर जो है बरोबर से एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक जो उड़ाव आया है, ठीक है, तो वो उड़ाव इसने कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको कब कब दिन हमें टेस्ट करना है और कब कब दिन नहीं करना है वो भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इसके अंदर सारे TRS के इनपुट्स मैंने अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी एक उड़ाव आया और वो दिन में उसी दिन में वो यहाँ तक आके अपना टारगेट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मतलब लॉस तो नहीं होगा, तो यही चीज़ हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक उड़ाव आया, यहाँ पर उड़ाव मिल गया हमें और यहाँ से यहाँ तक इतना हमको टारगेट दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस तो इधर से इधर हिट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिया तो हमें होल्ड करने का पता चला कि कहाँ तक होल्ड करना है। और इसके अंदर भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम सारे देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर कि कब क्या होता है इसके अंदर, ओके। जैसे ये यहाँ पर गिराव आया तो गिराव आने के बाद में एक लंबा इसने टारगेट दिया, ठीक है, 21 के दिन में, ओके। तो इसी तरीके से और हमारी टेस्टिंग्स चल रही हैं, ठीक है। मुझे और भी कुछ TRS इसमें ऐड करने हैं, एंट्री एग्ज़िट पूरी तरीके से ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये उस दिन अगर जिस दिन उड़ाव मिला तो ये जो साइकोलॉजी का जो रोबोट बन रहा है, ठीक है, वो क्या है कि हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर एक दिन अगर कोई ट्रेड मिल जाएगा आपको तो वो लंबा लेकर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मॉनिटरेशन है, ओके। तो अभी फ़िलहाल इस पर काम चल रहा है। अगर काम चल जाएगा तो लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोग बने रहना टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोगों को अपडेट्स और डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं कल की लाइव मार्केट में। देखिए यहाँ पर भी एक आया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए एक उड़ाव मिला है। तो उड़ाव मिलने के बाद में ये इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ही जाता गया है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से देखिए यहाँ तक इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो इसकी जो एग्ज़िट पॉइंट है वो हमें डिसाइड करनी है कि हम कितने पर एग्ज़िट होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये मिलेगा कभी कभी लेकिन बहुत लंबा लंबा टारगेट दे जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पर उड़ाव मिला, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे गिराव मिला, इस तरीके से आके इधर तक इसने दिया, ठीक है।
और ये एक गिराव दिया तो ये एक यहाँ से इधर तक आया। ओके, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स बाकी है। ओके, अगर सिग्नल नहीं आता है तो कुछ नहीं होता है। अगर दिन ख़त्म हो जाता है, दिन ख़त्म होने पर अगर आता है गिराव तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद में इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। ओके, चलिए, गुड बाय।